प्यारे दोस्तों, चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चूंटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरे नमल। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चूंटियाँ होती है अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चूंटियों को घर से भगाया जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चूंटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नूरे हदीस सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्यारे दोस्तों, जिस घर से चूंटियाँ नहीं निकलती है उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो देखा कि एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने फिर मुंह खोला और वो चूंटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस हुआ कि इससे पहले चूंटी जब मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में तुम्हारे दाना था और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चूंटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराग पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ। जो अनाज मेरे मुंह में होता है मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चूंटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वो कीड़ा क्या कहता है? चूंटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो ज़ात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। प्यारे दोस्तों, ये था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चूंटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चूंटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज़्क़ बहुत ज़्यादा है।
प्यारे दोस्तों, आप ये अब खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद जो चूंटियाँ हमारे बारे में क्या बताती है। लेकिन अफसोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं और नए नए टोटके इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती है कि जिनसे चूंटियाँ ख़त्म हो जाए। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चूंटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिज़्क़ बढ़ने की वजह से है और अपने हिस्से के रिज़्क़ के लिए आपके घर में मौजूद होती है। इसीलिए चाहिए कि चूंटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क़ के बढ़ने की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने अब ये चूंटियों के बारे में जो कि घर से निकलती है उनके बारे में हकीकत तो जान ली। और बहुत से हमारे भाई बहन ये भी कहते हैं कि लाल और काली जो चूंटियाँ होती है इनमें भी वो शैतान और खुदा ऐसे बना देते हैं। जैसे लाल चूंटियाँ जो होती है वो शैतान की मान लेते हैं और जो काली चींटियाँ जो होती है जो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है उसे वो अल्लाह की चूंटियाँ कह देते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग ऐसे ख्यालात ना पालें। सारी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक चूंटी का वाक़या बताते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक चूंटी का वाक़या है कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले, एक जंगल पे से गुज़र हुआ जहाँ चूंटियों का लश्कर था। तो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चूंटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चूंटी का नाम हरमस था। ये बरू शाबान के कबीले से थी और ये थी भी लंगड़ी और इसे डर हुआ कि कहीं रौंदी न जाए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है। मसलन परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वगैरह सिखा देना। जो तूने नेमतें मेरे वालिदैन पर की है वो मुसलमान मोमिन हुए और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी, जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे जो तेरे दोस्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवरों की बोलियाँ समझते थे, उनकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चूंटी की अदा बहुत पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चूंटियों की फ़िक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चूंटी का जिक्र अपनी पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चूंटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके घर में भी चूंटियाँ निकलती है तो आप उसे बिना वजह ना मारें, उन्हें ना कत्ल करें। और हमने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो अपने घर में निकली हुई चूंटियों को शक्कर के दाने तक डाल देते हैं ताकि वो उनका रिज़्क़ बन जाए। तो रहम करोगे तो रहम किए जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।